अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 11वें शरीफ की फातिहा का तरीक़ा क्या है, आज इस वीडियो में आपके सामने हम बड़ी आसानी के साथ बता देंगे ताकि आप ख़ुद अपने घर में सरकार गौसे पाक की नियाज़ कर सकें और फातिहा कर सकें। अगर आपको कुरान मुक़द्दस की सूरतें याद हैं तो जो अहले सुन्नत वल जमाअत का एक रस्मी तरीक़ा है वो ये है कि सबसे पहले कुल या अय्युहल काफिरून सूरह काफिरून सूरत मुकम्मल पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद में 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत पढ़ते हैं, उसके बाद में एक बार कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक वाली सूरत पढ़ते हैं, उसके बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास वाली सूरत एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद में सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ते हैं, उसके बाद में अलिफ लाम मीम से लेकर हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ते हैं। अगर आप इतना पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल आप इतना पढ़कर आप दुआ करें, फातिहा कर लें आप, ठीक है। और अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो कुरान मुक़द्दस की और मज़ीद आयतें आप पढ़ लें। आयतल कुर्सी याद है, आप आयतल कुर्सी पढ़ लें। आप कुरान मुक़द्दस की कोई और सूरत आप पढ़ना चाहते हैं, सूरह यासीन, सूरह रहमान, कुछ भी आप पढ़ लें। यानी कुरान मुक़द्दस की सूरतें या आयतें आप पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद आप दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, जो कुछ कुरान मुक़द्दस पढ़े हैं या दुरूद पढ़े हैं या तस्बीह पढ़े हैं या कलिमा पढ़े हैं, ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा ले अपनी बारगाह में, और इसका सवाब हम सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं। ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। यही है असल फातिहा कि आप जो कुछ कुरान पढ़ें, जो कुछ अल्लाह ने आपको तौफीक दिया है, नियाज के तौर पर रखे हुए हैं, उन सब को रब की बारगाह में पेश करें। मौला इसे कबूल फरमा और इसका सवाब फ़ला मरहूम को, फ़ला वली को कबूल फरमा ले, पहुँचा दें। इस तरह से आप इसाले सवाब कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को ये एतराज़ होता है कि जो अल्लाह के वली होते हैं तो वो तो अल्लाह के फ़ज़्ल करम से गुनाहों से महफूज होते हैं, वो तो महबूब होते हैं अल्लाह के, उन्हें आप सवाब पहुंचा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या उन्हें मिलेगा? वो तो ऑलरेडी अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा है गुनाहों से, अल्लाह उन्हें बख्श दिया है, तो फिर ये सवाब क्यों पहुंचा रहे हैं आप? भाई, जब कोई नेक अमल करके किसी को इसाले सवाब किया जाता है, अगर वो मुर्दा, वो मरहूम गुनहगार है तो ये सवाब उसे मिलता है, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं और सवाब उसे मिल जाया करता है। और अगर वो मरहूम गुनहगार ही नहीं है तो फिर उसके दर्जात में बुलंदी कर दी जाती है। तो औलियाए किराम या अंबियाए किराम को जो इसाले सवाब किया जाता है, माज़अल्लाह ये नहीं हम सोचते हैं कि वो गुनहगार हैं और सवाब उन्हें पहुंच जाए तो उनकी बख्शिश हो जाएगी, नहीं, वो तो अल्लाह के महबूब हैं। ये सवाब जब उन्हें पहुंचता है तो उनके दर्जात में और बुलंदी पैदा होती है और अल्लाह उनके दर्जात को और ज़्यादा बुलंदी अता फरमा देता है। कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने तलोजा फेस 1 खारगर न्यू मुंबई यहाँ पर अपना काम शुरू किया और मस्जिद और मदरसे का काम करना शुरू किया। कोई मस्जिद और कोई मदरसा नहीं था, आप सब ने मिलकर ताउन किया है। 1.5 गुंठे की जो ज़मीन थी जिसकी कीमत 1,20,00,000 रुपए थी, आप सब के ताउन और दुआओं से 90 लाख रुपए ज़मीन के मालिक को अदा किए जा चुके हैं। अभी भी 30 लाख रुपए ज़मीन के मालिक को अदा करने बाकी है। ये आखिरी महीना है, इसी महीने में पहले स्टेप का आखिरी काम हमें ज़मीन की ख़रीदारी के हवाले से करना है। तो ये 30 लाख रुपए आप सब अगर मिलकर 10-10, 20-20, 100-100, 400, 500, 1000, 2000, जिसकी जैसी इस्तिताअत हो, ऐसे अगर आप ताउन करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए से तलोजा के मुसलमानों के लिए एक ज़मीन ख़रीद कर वहाँ पर मस्जिद और मदरसे की तामीरी काम आसानी के साथ कर सकते हैं। आप जानते हैं
کہ کوئی مسجد اور مدرسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے چاہے 5 وقتہ نماز ہو یا پھر جمعہ کی نماز ہو یا چھوٹے چھوٹے بچوں کی دین کی تعلیم ہو بنیادی تعلیم سے وہ محروم ہے، تو آپ سب اگر تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ کام آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اسکینر پر اسکین کریں یا گوگل، پے ٹی ایم یا فون پے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، نمبر بھی موجود ہے، آپ اس کے ذریعے سے قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کا ضرور تعاون کریں۔